बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर देव और आप देख रहे हैं अनवर देव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है। पिछले 12 घंटे से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ाई शुरू है। रात यानी गुज़िश्ता रात 12:40 पर हिंदुस्तानी एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में बमबारी की गई है, जिसमें 6 मकामात को निशाना बनाया गया है। मुजफ्फराबाद, बावलपुर, सियालकोट, शकरगढ़ और दूसरे जो पाकिस्तान के सरहदी इलाके हैं, इन इलाकों पर हिंदुस्तानी एयरफोर्स की तरफ से और हिंदुस्तानी जो डिफेंस सिस्टम है उसकी तरफ से हमले किए गए हैं। इन हमलों में DGSPR के मुताबिक अब तक 26 निहत्ते शहरी जो है वो शहीद हो चुके हैं और 46 शहरी जो है वो जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया है, इसकी तवक्को हिंदुस्तान से की जा रही थी और पाकिस्तान मुसलसल हिंदुस्तान को ये एक पैगाम दे रहा था कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। अब चूंकि हिंदुस्तान बाकायदा तौर पर हमला आवर हो चुका है, लेकिन अगर हम रात की जो कार्रवाई है उस पर बात करें तो हिंदुस्तान हमला आवर तो हुआ है, लेकिन इस हमले में पाकिस्तान का नुकसान करने के बजाय हिंदुस्तान का अपना नुकसान हुआ है। और वो ये कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से 5 हिंदुस्तानी फाइटर जेट जो है वो उनको गिराया जा चुका है, जिसमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल हैं, जिसको हिंदुस्तान जो है वो अपने मजबूत तैयारे जो है वो समझ रहा था। अब जंग का जो एक राउंड है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसमें हिंदुस्तान हमला आवर हो चुका है। पाकिस्तान ने अपना डिफेंस भी किया और डिफेंस के साथ साथ उसने हमला आवर तैयारों को वापस भी जाने नहीं दिया, यानी उन तैयारों को भी मार गिरा दिया है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान भी कर दिया है। उसके अलावा सरहदी इलाकों में मौजूद हिंदुस्तान की जो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उसको भी उड़ा दिया गया है और मजीद भी जो हिंदुस्तान के सेक्टर है उस पर पाकिस्तानी आर्टिलरी की तरफ से और मिलिट्री की तरफ से बहुत बड़ी जो है वो बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में काफ़ी तादाद में हिंदुस्तानी फोर्सेस जो है वो निशाना बनाए गए हैं। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, एक बाकायदा तौर पर हमला किया है और पाकिस्तान मुसलसल सफारती हलकों में ये बयान दे रहा था कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से एक गोली चलाई गई या हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया गया तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। तो पाकिस्तान के पास ये मौका अब आ चुका है। गुज़िश्ता सब हिंदुस्तान अपनी ये मज़मूम हरकत कर चुका है। अब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा और जवाबी कार्रवाई करने के लिए DGSPR ने एक वाज़ेह पैगाम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे दिया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान अपना हमला मुकम्मल कर चुका है। अब पाकिस्तान की बारी है कि पाकिस्तान अपनी जवाबी हिकमत अमली जो है वो बरूकार लाएगा और पाकिस्तान एक भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा और भरपूर जवाबी हमला हिंदुस्तान पर किया जाएगा, जिसके लिए टारगेट का तयन भी पाकिस्तान करेगा और उस टारगेट पर किस हद तक जो है वो फोर्स लगाई जाएगी उसका तयन भी पाकिस्तान करेगा। अब अगर ऐसी सूरत हाल में हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ऑलरेडी जो स्ट्राइक कर चुका है वो 2019 की स्ट्राइक की तरह नाकाम हो चुका है। 2019 में भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ था, लेकिन फिर वापसी का रास्ता नहीं पाया और पाकिस्तानी एयर फोर्सेस ने हिंदुस्तान के उस वक़्त भी 2 जहाज़ों को गिरा दिया था। अब चूंकि गुज़िश्ता सब हिंदुस्तान की तरफ से भरपूर हमला किया गया है, लेकिन हिंदुस्तानी पायलट जो है वो अपने जहाज़ों को वापस नहीं पहुंचा सके हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से उन जहाज़ों को गिरा दिया गया है। एक तो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में ये बहुत शर्मिंदगी हुई है कि उसकी एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकी। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है उसकी बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने जो कि चाइना से इंपोर्ट किया गया है और पाकिस्तान का अपना भी बनाया हुआ है डिफेंस सिस्टम, पिछले कुछ दिनों से जो है वो LOC पर लगाया गया है। उस डिफेंस सिस्टम ने राफेल तैयारे को भी डिटेक्ट किया है, जिसके बारे में हिंदुस्तान की ये एक फखरिया अंदाज में हिंदुस्तान कहता था कि राफेल को पाकिस्तानी एयरफोर्स या पाकिस्तानी जो डिफेंस सिस्टम है वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकते और राफेल का मुकाबला ही पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो गुज़िश्ता शब हमने देखा कि राफेल तैयारा
जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी डिमांड थी, उसको भी पाकिस्तानी तैयारों ने मार गिरा दिया है। ये एक तरफ तो हिंदुस्तान की शर्मिंदगी का सबब बन रहा है और दूसरी तरफ फ्रांस के लिए बहुत बड़ी खबर बन चुकी है, क्योंकि राफेल तैयारी की जो शेयर वैल्यू है उसमें 20% तक कमी आ चुकी है और राफेल तैयारे को गिराने वाले पाकिस्तान और चाइना की मदद से बनने वाले तैयारे GF-17 की जो वैल्यू शेयर है उसमें 14% तक इजाफा हो चुका है। तो एक तो हिंदुस्तान जो है वो हमला कर चुका, हमला मुकम्मल नहीं कर सका और उस हमले में हिंदुस्तान के जो जहाज थे वो भी गिराए गए। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान ने जो जवाबी हमला करना है उसको डिफेंस करने के लिए हिंदुस्तान के पास इतनी ताकत मौजूद है, और अगर ताकत मौजूद नहीं है तो पाकिस्तान किस हद तक हिंदुस्तान में तबाही मचा सकता है, इसके बारे में अगर आप माहिरीन की राय देखें तो वो ये कहते हैं, और उन्होंने ये इस वाक़ये से पहले भी कहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए निहायत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब चूँकि हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है और पाकिस्तान को मौका फ़राहम कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी भरपूर क़ुव्वत के साथ हिंदुस्तान को जवाब दे। अगर पाकिस्तानी हुकूमत किसी भी बैरूनी दबाव में आने के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी, तो एक तो पाकिस्तान के जो अंदरूनी हलके हैं, जिसमें पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, वो इस हुकूमत को आड़े हाथों लेगी, और दूसरा हिंदुस्तान को एक जवाब मिल जाएगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मुस्तकबिल में भी इस तरह के कारनामे और कार्रवाइयाँ कर सकता है।